तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हुकूमती हदायत पर अमल दरामद करते हुए चिनाब पुल, गुजरात और शहबाजपुर पुल को कंटेनर्स रखकर सील कर दिया गया है। दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। जलालपुर जट्टा समेत दीगर इलाकों से तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की अहम शख्सियात इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब हो गयी। ताहम तहरीक इंसाफ जलालपुर जट्टा के साबिक सदर सैयद अताउल्लाह शाह और मजहर इकबाल जसरा को डी चौक इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके थाना कोसार पहुंचाने की भी इतलात मौसूल हो रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान की कॉल पर एक तरफ तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के कारकुनान न सिर्फ सड़कों पर निकल आए हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को चलता करने के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने भी लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने और इस्लामाबाद में दाखिल न होने के लिए हिकमत अमली अपना रखी है। हुकूमत की तरफ से बड़ी बड़ी शाहराहों को कंटेनर्स खड़े करके सील कर दिया गया है। ताहम इसके बावजूद इतलात मौसूल हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ से तल्लक रखने वाली कई शख्सियात पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं, जिनमें मुस्लिम लीग काफ के ज़िले जनरल सेक्रेटरी चौधरी सादत नवाज अजनाला, मुस्लिम लीग काफ का PPU 29 के सदर बिलाल बाबर खोखर, तहरीक इंसाफ जलालपुर जट्टा के साबिक सदर सैयद अताउल्लाह शाह, जनरल सेक्रेटरी मीर ज़हीर अहमद, मजहर इकबाल जसरा, साबिक उम्मीदवार MPA सैयद तसव्वुरुल कमर और महर फयाज समेत कई ऐसी शख्सियात हैं जो न सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो चुकी हैं बल्कि वो पुरअज़म भी हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के घर तक जाने और इमरान खान के अहकामात की रोशनी में अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जबकि जलालपुर जट्टा समेत गुजरात की ये सूरत हाल है कि लॉन्ग मार्च के शुरका को रोकने के लिए पुलिस ने शहबाजपुर पुल और चिनाब पुल को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ताहम इस सूरत हाल में इंतहाई अहम बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ हो या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी या कोई भी सियासी जमात, अगर हम मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ख्वाहिश रखते हैं तो कम अज कम हर हुकूमत को ये भी जहन में रखना चाहिए कि जमहूरियत में रहते हुए एहतजाज हर किसी का हक है। कोई भी सियासी जमात या एहतजाजी मुजाहरे में शुरका हरगिज ये नहीं चाहते कि वो मुल्की अमलाक को नुकसान पहुँचाएं। अलबत्ता हुकूमतों की नाकस हिकमत अमली और सियासी लोगों के जमहूरी हक को सबूताज करने के लिए अगर हुकूमतें रुकावट बने तो हालात खुद ब खुद खराब होते चले जाते हैं। और एक इंतहाई बात यह भी है कि ऐसे हालात में कोई भी हुकूमत शायद इस आवाम का नहीं सोचती जिनका तल्लक किसी भी एहतजाजी तहरीक से नहीं होता, या फिर मरीजों के लिए एम्बुलेंस सर्विस को रास्ता न देना एक इंतहाई घटियापन की मिसाल है, जिसकी कई मिसालें माजी में भी हमारे सामने मौजूद हैं। अब इस सूरत हाल में कानून नाफज करने वाले इदारों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि आया वो ऐसे तमाशे कब तक होते देखेंगे। हुकूमत मिलते ही हर किसी का बदमाशी पर उतर आना, क्या इसे जमहूरियत कहते हैं? ऐसे इकदाम से तो साबित होता है कि मुक़्तदिर हल्के इक़्तिदार मिलते ही सबसे बड़े बदमाश बन जाते हैं, मगर उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं होता कि अगर कौम जाग उठी तो तंग आमद बजागाबद होगा, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लिहाजा सिर्फ मुस्लिम लीग को ही नहीं बल्कि हर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत को पुरअमन एहतजाजी तहरीकों को उनका हक देना होगा। इससे बड़ी बेशर्मी, बेगैरती और हठधर्मी और क्या हो सकती है कि कोई भी हुकूमत खुद जमहूरी अमल का राग अलापे और दूसरों से उनका हक भी छीने। बाहर बैठ कर मैदान में उतरे पहलवानों को तो हर कोई तनकीद का निशाना बनाता है, मगर असल पता तो तब चलता है कि वो खुद मैदान में उतरे। एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो भी आखिरत में जवाबदेही का एहसास अपने दिल में पैदा करें, और अगर फिलवाकी वो मुल्क कौम के साथ मुखलस हैं तो कौम की ऐसे हुक्मरानों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएं जो मुल्क कौम के दुश्मन हैं, वगरना उन्हें भी ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि आंधी और तूफान का कोई चहेता नहीं होता। प्रिंस शाहिद भुट्टा, BB1 न्यूज़, जलालपुर जट्टा।